मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं सबका लेट्स साइन एकेडमी पर। और आज हम प्रमुख वचन एवं नारे पढ़ेंगे। आज हम प्रमुख वचन एवं नारे टेक्निक से याद करेंगे। तो देखिए, पहला नारा है हमारा, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे, देखते हैं। चलिए देखो, कमीशन कौन लेता है? लाला। साइमन कमीशन वापस जाओ, इसमें एक वर्ड आया है कमीशन। तो कमीशन कौन लेता है? लाला। तो इस लाला शब्द से हम याद रखेंगे, साइमन कमीशन वापस जाओ किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। अब अगला हम देखते हैं। अगला हमारा नारा है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होंगे। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होंगे। तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने टेक्निक बनाई है कि ये क्या लिखा है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार। तो इसी नारे में से हमने निकाला है कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार, यानी सिर पर अगर लाठी पड़ेगी तो क्या होगा? सिर से खून निकलेगा, जो क्या कर देगा? लाल होगा। तो लाल वर्ड से हमको याद रखना है कि लाला लाजपत राय। तो ये जो नारा है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के लिए कील साबित होंगे। तो इसका मतलब, जब सिर पर लाठी पड़ेगी तो सिर से क्या निकलेगा? खून निकलेगा, जिसका रंग कैसा होगा? लाल होगा। तो लाल से मतलब लाला लाजपत राय। अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है सेंटेंस, वचन क्या है अगला? तो अगला वचन है हमारा, मारो फिरंगी को। क्या है? मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को। तो देखिए, मारो फिरंगी को जो है हमारा, ये किसने दिया है? तो मैं इसको बना लेता हूँ कि मारो फिरंगी को लपाड़े। क्या मारो? लपाड़े। तो लपाड़े से याद रखना है मंगल पांडे। ठीक है, क्या याद रखना है? मंगल पांडे। अगला हम देखते हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो इस शब्द में हम कैसे याद करेंगे इस नारे को, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान को? तो तीनों ही शब्द में, देखिए ध्यान से देखिए, तीनों ही शब्द में क्या आ रहा है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इन तीनों शब्द में ही क्या आ रहा है? देखो, हिंदी वर्ड है वो भी हिंदुस्तान के लिए है, हिंदू वो भी हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान तो है ही। यानी तीनों शब्द किसके लिए कहे गए हैं? भारत के लिए बोले जाते हैं। किसके लिए बोले जाते हैं? भारत के लिए। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र का नारा है। किसका नारा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। अब अगला है हमारा, कर मत दो। क्या मत दो? कर मत दो। ये जो नारा है वो किसने दिया है? तो देखिए, हम इसको याद करते हैं। देखिए, हम कर किसको देते हैं? कर हम देते हैं सरकार को। किसको? या सरकार कह लो या सरदार कह लो। ठीक है, सरदार समझ लो आप। कर हम किसको देते हैं? सरदार को, अर्थात अपने बड़े भाई को या अपने बड़े को। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सीधा सीधा सरदार याद हो गया। तो सरदार का मतलब हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कर मत दो जो हमारा नारा दिया था वो दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब अगला हमारा नारा है, सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो देखिए, सरफरोशी, इस वर्ड से हम कुछ याद रखेंगे। देखिए, सर से तो हम याद कर लेंगे सर, और फरोशी का मतलब हो गया, हम मान लेते हैं फर्श। तो सर को हमने किस पे मार दिया? फर्श पर मार दिया। तो सर क्या होगा? फूट जाएगा। क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। तो कुछ लोग जब सर फूट जाता है तो कहते हैं
कि नारियल फूट गया। क्या फूट गया? नारियल फूट गया। और नारियल क्या होता है? प्रसाद। किस ठीक है, नारियल जब हम फोड़ते हैं तो उसमें जो गरी निकलती है, जब हम अभी देखो नवदुर्गा आने वाले हैं तो कुछ लोग मंदिर पे जाते हैं और नारियल तोड़ते हैं माँ के प्रसाद के लिए। तो जब नारियल फूट गया इसका मतलब नारियल से क्या मिला हमें? प्रसाद। क्या मिला? प्रसाद। लेकिन अब हम इसको अभी दुर्गा को न समझ के हम प्रसाद मान लेते हैं, वो राम का है। किसका है? राम जी का है। तो यहाँ से क्या हुआ याद रखना है, सरफरोशी की तो राम का है, यानी राम का प्रसाद है। तो राम प्रसाद यानी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये वचन, ये नारा हमें किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो अगला हम याद करते हैं, अगला देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल हो गया। अब हमारा अगला जो है वो है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए यहाँ से स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए इसमें एक शब्द आया है जन्म सिद्ध, यानी जन्म किसका होता है? बालक का। तो जन्म शब्द से हमको याद आएगा बालक। क्या आएगा? बालक। तो यहाँ से इसी बालक शब्द से हम निकाल लेंगे बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब हमारा अगला है आराम हराम है। क्या है अगला नारा हमारा? है आराम हराम है। तो आराम किसके लिए आराम होना चाहिए? आराम देखो जवान लोगों के लिए आराम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उनके लिए आराम जो है वो कैसा है? आराम है। तो जवान से हम याद कर लेंगे जवाहरलाल नेहरू। तो आराम आराम है ये नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नारा हमारा जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान। तो देखिए जवान और किसान ये दोनों ही कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। जवान भी बहादुर होता है, सीमा पर डटे रहता है दुश्मनों के सामने, तो वो भी बहादुर होता है। और किसान खेतों में बहुत मेहनत करता है, तो वो भी कैसा होता है? बहादुर होता है। तो जय जवान जय किसान जो नारा दिया था, बहादुर से याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। तो जय जवान जय किसान जो नारा दिया था वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला हमारा है नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो देखिए जवान जो होता है वो भी बहादुर होता है और किसान भी कैसा होता है? बहादुर होता है। जवान भी बहादुर, किसान भी बहादुर, और इसमें एक जुड़ा है जय विज्ञान। अगर बहादुर लोगों के साथ विज्ञान भी, साइंस भी आ जाए, साइंस की बहादुर लोग जो हैं वो साइंस को मिला के काम करें तो वो काम कैसा हो जाता है? अटल हो जाता है। कैसा हो जाता है? अटल हो जाता है। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल। ठीक है, अटल शब्द आया था तो इसमें हमने निकाल दिया अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब अगला हमारा आता है वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटने के लिए देखिए वेद जो हैं वो क्या हैं? पढ़ाई शब्द का ज्ञान कराते हैं। तो पढ़ाई की देवी कौन है? सरस्वती। कौन है? सरस्वती। तो सरस्वती शब्द से हम याद रख लेंगे दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो ये जो नारा दिया था वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। अगला नारा है हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वैसे देखिए ये जो नारा है बहुत अच्छा नारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत पॉपुलर लाइन है ये, तो आप सभी लोगों ने सुनी हुई होगी। तो सारे जहां, तो जहां, सारे जहां का मतलब हो गया
संपूर्ण विश्व, ठीक है। तो इसमें संपूर्ण विश्व में केवल एक देश अच्छा है, वो है हिंदुस्तान। तो यानी इकलौता देश ऐसा देश है, इकलौता देश जो सबसे अच्छा है। तो इकलौता शब्द से हमने निकाला है इसमें इक वर्ड। क्या निकाला है? इक वर्ड। तो इक से हमको याद रखना है इकबाल। क्या रखना है? इकबाल। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो दिया था वो किसने दिया था? इकबाल ने। अब अगला है हमारा पूर्ण स्वराज्य। क्या है? पूर्ण स्वराज्य। तो देखिए पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता किसे चाहिए होती है? जवान व्यक्ति को। या हम कह सकते हैं पूर्ण स्वराज्य कौन प्राप्त कर सकता है? जवान व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ताकत होती है, बहुत हिम्मत होती है, बहुत सोचने समझने की क्षमता भी होती है। तो जवान व्यक्ति ही इसको प्राप्त कर सकता है, पूर्ण स्वराज्य को। तो इसमें जवान से हमको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो नारा दिया था पूर्ण स्वराज्य का, वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम अगला देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा है तुम मुझे खून दो, पहला हो गया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दूसरा है दिल्ली चलो। कहाँ चलो? दिल्ली चलो। दूसरा है जय हिंद। अगला कौन सा है? जय हिंद। तो ये तीनों ही, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद, ये तीनों हम एक ही ट्रिक से याद करेंगे। कौन कौन से? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद, ये तीनों एक ट्रिक से याद करेंगे। तो वो कौन सा है? ट्रिक ये है, सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए जय हिंद बोलते हुए दिल्ली चले गए। ट्रिक क्या है? सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए जय हिंद बोलते हुए दिल्ली चले गए। तो देखिए इसमें आया कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो आज़ादी के लिए कौन गया दिल्ली? सुभाष चंद्र बोस। तो ये वाला मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस हो गया। ये अधिकतर लोगों को वैसे पता भी होगा। आगे है दिल्ली चलो। तो क्या बोला था? सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए कहाँ चले गए थे? दिल्ली चले गए। तो दिल्ली चलो वाला नारा भी किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अब आगे क्या है? जय हिंद। तो दिल्ली गए, क्या बोलते हुए दिल्ली गए? जय हिंद बोलते हुए। कौन गया दिल्ली? सुभाष चंद्र बोस। किसके लिए गए? आज़ादी के लिए। तो यहाँ से और कहाँ गए? दिल्ली गए। तो अब याद आ गया, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था जय हिंद। तो जय हिंद किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो जय हिंद का नारा भी किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे। चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि।